सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे यूजीए 2026 यानी कि बिहार इंजीनियरिंग के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल आपका सीट मैट्रिक्स आया था यूजीए का। उसके बाद से लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर कुछ सीटें हमारी बढ़ी हैं, कुछ न्यू ब्रांच भी एडेड हुए हैं, जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच ऐड हुआ है, ठीक है, कितने सीट सर बढ़े हैं, इसका हमारे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स थोड़ा समझा दीजिए कि कैसे सीट मैट्रिक्स को देखा जाता है, किसके क्या सीट्स हैं, और साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है, अगर सीट बढ़ा है, ब्रांच बढ़ा है, तो इसका अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? फायदा आप सभी स्टूडेंट को होगा। तो ये खुशखबरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीट मैट्रिक्स पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा भी, नए ब्रांच जो बढ़े हैं वो किस चीज का ब्रांच है, कितने सीट्स बढ़े हैं, सभी चीज का डिटेल से आपको मालूम चलेगा, ठीक है, और इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को यूजीए के सभी स्टूडेंट लास्ट तक देखिएगा, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। एक बार जल्दी से सब बच्चे लाइक करो, जल्दी से चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि ये जो न्यू ब्रांच आया है इसके बारे में आपकी क्या विचार है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग अभी तक हमारे बिहार इंजीनियरिंग 2026 के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, जल्दी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में होगा। दूसरा चीज बच्चा कि काउंसलिंग आपकी 26 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग की अनाउंसमेंट कब कीजिएगा, तो कल हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग की अनाउंसमेंट करेंगे। हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग आप लोग का कराते हैं, बेहतरीन तरीके से कराते हैं, तो कल अनाउंसमेंट उसकी हो जाएगी। साथ ही साथ जो बच्चे भी ऑनलाइन एस्पेक्ट विजन से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप लोग जल्दी से aspectvision.in वेबसाइट पे जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहां से ओपन कीजिए वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया हम लोग करके देंगे। ऐसा नहीं कि आपको बस प्रेफरेंस लिस्ट दिया जाएगा या आपको गाइडेंस, नहीं, गाइडेंस प्लस जो है पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हम लोग आपको करके देंगे, यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप लोग दिमाग में सभी यूजीए के स्टूडेंट बैठा लीजिए। और सीट्स खत्म हो रहे हैं, स्टूडेंट लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जल्दी से आप aspectvision.in वेबसाइट पे जाओ और जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। कैसे करना है, जैसे आप वेबसाइट खोलोगे, आप तो कुछ बता ही चुके हैं कि यहां पे आएगा एस्पेक्ट विजन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहां बिहार इंजीनियरिंग यूजीए 2026 को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको डालना है क्या, आपको डालना है नाम और फोन नंबर। क्या डालना है बच्चा? नाम और फोन नंबर। नाम फोन नंबर डाल के प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, यहां सारी डिटेल अच्छे से भर दीजिए, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा एंड आपकी टोटल काउंसलिंग प्रक्रिया एस्पेक्ट विजन द्वारा किया जाएगा। बेस्ट काउंसलिंग आपके रैंक के अनुसार बेस्ट तरीके से एनालिसिस करके आपका चॉइस फिलिंग किया जाएगा एंड बेस्ट रिजल्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सब लोग जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर ले, सीट्स खत्म होने वाले हैं। आज रात तक वेबसाइट हमारा ऑफ हो जाएगा या मैक्सिमम कल सुबह तक वेबसाइट क्लोज हो जाएगी, तो जल्दी से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स की तरफ। देखो बच्चा, कल सीट मैट्रिक्स आया है। इस सीट मैट्रिक्स में सबसे पहले जो हाइलाइटिंग चीज है कि आप लोग के लिए एक न्यू ब्रांच ऐड हुआ है, दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है। उससे भी बड़ा बात यह है कि ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है जिस जिस कॉलेज में ऐड हुआ है वो सभी टॉप के कॉलेजेस हैं, यानी कि बीसी भागलपुर में ऐड हुआ है, एमआईटी मुजफ्फरपुर में ऐड हुआ है, जीसी गया में ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद और आप देखेंगे सारे टॉप के कॉलेज, डीसी दरभंगा में ऐड हुआ है, एलएनजेपीआईटी छपरा में ऐड हुआ है, उसके बाद आपका देखेंगे पूर्णिया में ऐड हुआ है, बख्तियारपुर में ऐड हुआ है, यानी कि जितने भी टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 के कॉलेजेस हैं, सब में ये ब्रांच आया है। अब सबसे पहले इस ब्रांच में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अदर चीजें आपको समझाएं। देखो बच्चा, अगर सभी टॉप कॉलेज में ब्रांच आए हैं तो आपको भी मालूम है कि कुछ ना कुछ अच्छा ब्रांच होगा। पहले आप ये समझिए व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच, ठीक है, ये है क्या, ठीक है। देखो बच्चा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एक ऐसा ब्रांच है जहां पे आप एडमिशन लेंगे तो आप एडवांस मैथमेटिक्स विथ कंप्यूटिंग सीखेंगे,
ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स को कैसे जो है हम लोग यूटिलाइज करके एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स आप लोग जानते हैं ना, डेटा एनालिटिक्स में यूज कर सकते हैं, उसको कैसे कंप्यूट करके जो है आगे चल के डेटा स्टोर करने में आपको बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री हैं वहां पे जो है ना कंप्यूटिंग की यूज होती है, प्लस डेटा एनालिटिक्स तो इतना बड़ा सेक्टर है, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, तो वहां पे इस ब्रांच के इंजीनियर्स का यूज होगा। नो डाउट फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब ब्रांच है, ये फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। हाँ, ये जरूर आपको सोचने की जरूरत है कि इस ब्रांच का बिहार में अभी उतना उपयोग नहीं है और आने वाले समय में भी जो है कम ही रहेगा बिहार में। हालांकि बिहार से बाहर इस ब्रांच की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की जो है स्कोप रहेगी। तो अगर आप चाहे तो, जिस बहुत सारे बच्चे का होता है ना सर कि हमको एमआईटी ही करना है, हमको भागलपुर ही करना है, तो वो बच्चे इस ब्रांच को ले सकते हैं। चूंकि ये न्यू ब्रांच है एंड कोर ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो इसका कट ऑफ लो जाएगा, कंपैरेटिवली बहुत लो जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना जो होता है ना, कुछ ही स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। सबको चाहिए कि हमको कोर ब्रांच मिल जाए, हमको सिविल मिल जाए, हमको सीएससी मिल जाए, हमको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, हमको ट्रिपल ई मिल जाए। न्यू ब्रांच की तरफ कम ही स्टूडेंट जाते हैं। तो वैसे बच्चे जिनका जो है रैंक ज्यादा है और चाहते हैं आपकी भागलपुर मिले, एमआईटी मिले, गया मिले, बख्तियारपुर मिले, नालंदा मिले, दरभंगा मिले, तो आप लोग जो है इस ब्रांच की तरफ जा सकते हैं। हालांकि एज अ मेंटर मैं आप लोग को एक ही चीज सजेशन दूंगा कि बच्चा ब्रांच में क्या होता है ये मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप इस ब्रांच के बारे में स्टडी कर ले, ठीक है, स्टडी कर ले कि आगे चल के क्या स्कोप रहेंगे, क्या जॉब रहेंगे, उसके बाद ही आप इसको प्रेफरेंस करें। कई स्टूडेंट इमोशन में आके, जब आप काउंसलिंग, यही सब गलती को हम लोग काउंसलिंग में नहीं करते हैं ना, सुधारते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि पहले डालेंगे एमआईटी का सब कॉलेज, सब ब्रांच, फिर डालेंगे भागलपुर का सब ब्रांच, डालते हैं बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज होता है, एमआईटी या फिर जो है कि एमआईटी लेना है हमको या फिर लेना है भागलपुर। एक एग्जांपल आपको इसी चीज पे याद आया मुझे, एमआईटी मुजफ्फरपुर में पहले चलता था लेदर टेक्नोलॉजी, एक ब्रांच है जो है लेदर टेक्नोलॉजी, एमआईटी मुजफ्फरपुर में चलती थी, अभी ये बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कि एमआईटी मुजफ्फरपुर में लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच अब नहीं है। अब क्या हुआ, लेदर टेक्नोलॉजी में का कट ऑफ काफी लो जाता था एज कंपेयर टू अदर ब्रांच। तो बच्चे क्या करते थे ना कि अरे सर एमआईटी मिल रहा है ना, भले लेदरे से करे कि नहीं, एमआईटी मिल रहा है ना, तो वो लोग एमआईटी डाल देते थे लेदर, और ऑब्वियस सी बात है उन्हें मिल भी जाता था। फिर जब 1 साल 2 साल पढ़ते थे, उन्हें समझ में आता था कि अरे आगे तो कोई स्कोप ही नहीं है इसमें, ठीक है, तब वो छोड़ देते थे। तो आप ये समझिए कि मैं बार बार ये चीज कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, ब्रांच मैटर करता है। ऑलवेज चूज ब्रांच ओवर कॉलेज। क्यों? क्योंकि ब्रांच आपका आजीवन आपके साथ रहेगा। आप 4 साल जिस ब्रांच को दोगे, लाइफ टाइम आप उसी सेक्टर में जॉब करोगे, लाइफ टाइम आपके पास उसी चीज की डिग्री रहेगी। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ना, यूजी कोर्स है। आप जिस चीज को दे दिए, आपको आगे चल के उसी फील्ड में हर चीज करना है। तो ब्रांच पे बहुत सारा चीजें डिपेंडेंट होता है। तो सिर्फ इससे कि एमआईटी मिल रहा है, भागलपुर मिल रहा है, गलत ब्रांच का सिलेक्शन नहीं करें आप लोग, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको तो हम हर चीज सलाह देंगे ही, इसलिए निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया न्यू ब्रांच के बारे में। अब एक चीज और पहले समझ लीजिए, सीट के बारे में पहले बता देते हैं, फिर आपको सीट मैट्रिक्स के बारे में अच्छे समझाएंगे कि क्या कैसे है, नहीं है। सबसे पहले देखो बच्चा कि सीट जो है वो बढ़ चुका है, नो डाउट सीट जो है, ऑब्वियस सी बात है, कोई न्यू ब्रांच अगर आया है बच्चा तो सीट तो बढ़ेंगे ही। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इस बार आपका 14,460 सीट है, 14,460 सीट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे टोटल जो है पिछले यूजीए का आप प्रोस्पेक्टस ही खोल लीजिए इस साल का ही, तो उसमें 13,000 कुछ सीट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। हालांकि टोटल सीट इतना ही नहीं है, ये मत सोचना 14,460 सीट है, अभी और भी चीजें हैं, टोटल 15,000 प्लस सीट्स है, ठीक है। लेकिन यहां पे इस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतना सीट है। आप अगर यूजीए का प्रोस्पेक्टस भी खोल के देखिएगा तो 13,000 कुछ सीट्स आपको दिखेंगे, यानी सीट्स तो बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 60 सीट्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की आई हैं। अगर 6 कॉलेज में भी आया होगा तो बाबा बच्चा आपका 360-400 सीट्स जो है वो बढ़ चुके होंगे। आप देख लीजिएगा, सीटें बढ़ी हैं, नो डाउट जो है कुछ कुछ कॉलेजेस में सीएससी की भी सीटें बढ़ी हैं। आप सीट मैट्रिक्स अच्छे से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। उसके अलावा इस 14,400 सीट्स के अलावा आपके पास
सीपेट बिहटा है, आप लोग जानते होंगे ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है सीपेट बिहटा, जहां पे कोर्सेज चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। यहां पे भी सीट्स जो आप बात कीजिएगा तो 75 सीट्स इसमें भी है। कितना सीट है बच्चा? 75 सीट्स इसमें भी है। उसके बाद जो है एक कॉलेज, देखो बहुत सारे बच्चे यहां पे भी काउंसलिंग में गलती करता है। एक कॉलेज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज गवर्नमेंट में आता है, जब आप काउंसलिंग करोगे ना तो ये गवर्नमेंट में दिखेगा, बट ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। तो लड़कियां लोग ना अक्सर ना इसको डाल देती हैं, ठीक है यार, क्योंकि गवर्नमेंट में आ रहा है। आपको क्या मालूम है, अगर काउंसलिंग वाले पोर्टल पे अगर आपको ये कॉलेज गवर्नमेंट में दिख रहा है तो आप तो जान रहे हैं कि दिस इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, नाम भी है एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज। इस चीज को आप समझिए। कई बच्चे यहां भी गलती करते हैं, इस कॉलेज को डाल देते हैं, अब मिल जाता भी है उन्हें, ज्यादा रैंक है 12,000 13,000 रैंक पे भी मिल जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें मालूम चलता है अरे इस कॉलेज का फी तो 5 लाख है, 6 लाख है, तो बाद में उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ये भी गलती आप लोग नहीं करें। हालांकि हमारा काम बताना है तो हम बता दिए कि इस कॉलेज में भी 120 सीट है, बट दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद SGIDT, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये दो ब्रांच है बच्चा, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड। मैं तो आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करने से अच्छा आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इसमें अच्छा स्कोप है, ठीक है, आगे चल के इसमें जॉब के अच्छे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में जॉब हैं, और खासकर बिहार में डेयरी टेक्नोलॉजी क्या है मायने रखते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक ना, कि बिहार में कितना इस चीज का उपयोग है। तो डीटी और फूड टेक्नोलॉजी इसका बिहार में अच्छा खासा यूज है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है आगे। तो आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से अच्छा इस ब्रांच से बीटेक कर सकते हो। ये SGIDT में है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में। दो आपके जो है दो कोर्सेस हैं, दोनों कोर्स मिला के टोटल 94 सीट है। कितना सीट है? 94 सीट्स हैं। उसके बाद एक सेल्फ फाइनेंस सीट है। सेल्फ फाइनेंस मतलब ये पैसा इसमें ज्यादा लगता है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। डेयरी टेक्नोलॉजी इसका टोटल 6 सीट है जो कि सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है, 6 सीट है क्या, सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो इतना सीट है आपका सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब एक चीज और ध्यान से समझिए बच्चा, अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको ना सीट मैट्रिक्स समझा दीजिए, ठीक है, कि कैसे देखा जाता है सीट मैट्रिक्स और कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे समझ लीजिएगा आप, एक चीज यहां पे छूट गया था, ये जो टोटल सीट्स हैं बच्चा, ठीक है, ये 14,460 है। उसके बाद डीक्यू का 723 सीट है, 237 जो है एसएमक्यू के सीट है। डीक्यू एंड एसएमक्यू कैटेगरी के स्टूडेंट जितने भी हैं, इसका सीट्स जो है 723 और 237 है। हालांकि ये टोटल सीट्स यहां पे 14,460 दिख रही हैं, ठीक है। अब एक बार आपको समझा देते हैं कि सीट मैट्रिक्स को कैसे देखना है, सीट मैट्रिक्स को कैसे समझना है। ध्यान से देखो बच्चा, आपका इसमें पहले तो कॉलेज यहां पे दिया गया है, कॉलेज नेम, यहां ब्रांच नेम दिया गया है। अब यहां ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे किसी कॉलेज में अगर किसी ब्रांच में 120 सीट्स हैं तो उसमें से 80 सीट्स ओपन है। पहले आप ये समझिए चीज, मैं बार बार कह चुका हूं कि 1/3 सीट आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल, और ये चीज सीट मैट्रिक्स में आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर किसी कॉलेज में 60 सीट हैं तो 40 सीट ओपन है, दैट मींस इसमें बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं दोनों जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जाएंगे, एंड 20 सीट इज ओनली फॉर गर्ल्स। ये रिजर्वेशन दिया गया है। आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि हर कॉलेज का जो है, जैसे आप बीसी भागलपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 60 सीट है, 40 सीट ओपन है, 20 सीट फीमेल है, 1/3 फीमेल लिखा हुआ है। उसके बाद इस सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेरियस कैटेगरी में। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए इस 20 में अनरिजर्व्ड के लिए 16 सीट है, एससी के लिए 6 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ईबीसी के लिए टोटल जो है 7 सीट है, बीसी के लिए 5 सीट है, आरसीजी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है। इस तरीके से 60 सीट आपके टोटल है यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये FUR, FSC, FST, FEBC, FBC, FEWS, ये वही है 1/3 यानी फीमेल का। तो उसको देखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तो हम बता ही दी कि 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर व्हाट, फॉर फीमेल। इस चीज को दिमाग में आप लोग बैठा के रख सकते हैं। उसके बाद जो है
5% सीट जो है ना वो फाइनेंशियली यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से रहते हैं। ठीक है, जितना भी सीट है, जैसे कि मान लेते हैं कि 120 सीट है तो 6 सीट अलग से हैं, अगर मान लेते हैं 60 सीट है तो 3 सीट अलग से हैं, ये फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अंडर TEW। जैसे कि होता है ना कि आप मान लेते हैं एससी में भी कोई जो है ना एससी में भी कोई जो है ना किसकी का कैटेगरी होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एससी यानी ESC, तो उनके लिए 5% सीट अलग से रिजर्व रहता है। ठीक है, उसके लिए तो वो यहां पे दिया गया है। इस टाइप से आपके सीट मैट्रिक्स के सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप देख सकते हो हर कॉलेज में बच्चा, देखो CSE हर कॉलेज में है, इस बात को समझ लो। कई बच्चे का, सब आप लोग का तो मेन ऑब्जेक्टिव CSE रहता है, ये बात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, CSE है ना। तो CSE हर कॉलेज में अब आ गया है। ठीक है, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे कोर भी है और स्पेशलाइजेशन भी है। ठीक है, और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां सिर्फ कोर है, कई कॉलेज ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन है। तो इस टाइप से आपके डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं आपके सीट्स के, जो कि आप सीट मैट्रिक्स को देख सकते हो। ओवरऑल मैं बस इतना कहना चाहूंगा, सीटों में बढ़ोतरी हुई है, इसका सीधा सीधा असर आपके कट ऑफ पे पड़ेगा। इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा। और कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि सर 13,000 बच्चा तो यूजीएक भरा ही है, 15,000 के आसपास सीट ही है सर, तब तो सब ले लेगा। अरे बच्चा, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि 13,000 में 13,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। पिछले साल 7,000 के करीब सीट ना बीसीसी, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं, 7,000 के करीब जो है सीट जो है बीसीसी के लिए बचा था। यानी जो बच्चे भी बीसीसी इंजीनियरिंग के तो एडमिशन लेंगे, 7,000 प्लस सीट बचे हुए थे। अब आप खुद सोचिए कैसे आ गया 7,000। पिछले बार भी तो 12-13,000 बच्चा फॉर्म भरा था, कैसे आ गया 7,000। तो बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करते हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, इस बात को आप समझ के चलिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। 26 तारीख से आपकी काउंसलिंग हो रही है और ऑफलाइन कल हम अनाउंस कर देंगे। बाकी ऑनलाइन जिसको भी करना है, आप लोग जल्द से जल्द आप लोग वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सब लोग, हम लोग बेहतरीन तरीके से आपको काउंसलिंग करके देंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? तो ये था आपका सीट मैट्रिक्स की जानकारी, जो आप लोग कल से बेताब थे जानने के लिए, है ना, कि सर सीट मैट्रिक्स कल ही आ गया है, अभी तक आप बताए नहीं है, तो बता दिया आपको। सीट मैट्रिक्स की ये सिनेरियो है। बाकी अच्छे तरीके से आप लोग का काउंसलिंग होगा, आप लोग तैयार रहिए। बस आज 24 तारीख हो गया है, कल भर का इंतजार है। 26 से आपकी चॉइस फिलिंग होगी और 4 तारीख को आपका अलॉटमेंट भी आ जाएगा। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।